सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं हूं डॉक्टर जी के गिरी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी का फाउंडर और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और मधुबनी में लोगों की जो आवश्यकताएं थी, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से लोग ग्रसित थे और अधिकांश लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, मेरा प्रयास यही है कि यहाँ पे घर घर जो लोग, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल पाते हैं गरीबी के कारण, वो उनको हम प्रोवाइड कर सके। एक हमारा एक मिशन है हमारा। इससे पहले आए थे जब ये हॉस्पिटल सेटअप के दौर में था, और आज आए हैं तो काफी मरीजों का लाइन लगा हुआ है। देखे, हम खुद इंतजार किए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना भरोसा एक लोगों पे, और जेम्स फोर्ड से जुड़ रहे हैं अपने मतलब कि इलाज कराने के लिए? देखिए, ये तो लोगों का एक जो भरोसा है, हमारी कोशिश ही है कि हम लोगों को क्या दे पाएंगे, हम क्या दे सकते हैं, इस पर हमारा फोकस है। और जब हम लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर जब उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो एक डॉक्टर के नाते भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और एक उनके गार्जियन बन के भी, जिस तरह से अपने फैमिली मेम्बर के बारे में मैं सोचूंगा, ठीक उसी तरह मैं किसी भी पेशेंट के बारे में सोचता हूँ। और उसी दृष्टिकोण से मैं उनका समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ और समाधान करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो हमारे अपने सिस्टम से हो जाए या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो जाए। मेरा प्रयास रहता है उनका समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, तो लोगों का एक भरोसा है, लोग इसलिए तेजी से जुड़ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। और जो लोग बाहर भी हैं, कुछ लोग हैं जो जैसे दिल्ली में है, कोई मुंबई में रहते हैं, वहां से भी लोग संपर्क करते हैं, कुछ सुझाव मांगते हैं, तो उन्हें हम फोन पर भी समय देते हैं ताकि उनको सही दिशा मिल सके। क्योंकि एक मिसगाइड होने के कारण से लोग सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और वो सिर्फ एक अच्छे गाइडेंस के अभाव के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं जो बाद में भयानक रूप ले लेता है और उन्हें भोगना पड़ जाता है। आपके हॉस्पिटल से कौन कौन सर्विसेज है? जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो कौन कौन से सर्विसेज हैं जो आप अभी अपना एक ऑप्थेल्मोलॉजी आई विभाग को छोड़ करके लगभग सारे डिपार्टमेंट अपना सारा एक्टिव हो चुका है। इसमें मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जरी, गैनी, ऑर्थो, स्पाइन और पीडिया, ये सारे डिपार्टमेंट अपना एक्टिव है। और इसमें जो कंसर्न है, जैसे जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं, तो उनके जो डॉक्टर्स हैं, तो कुछ मेदांता से, गुड़गांव से आते हैं, और कुछ है जो पटना से। हम लोग उस तरह का टीम बनाए हैं ताकि यहाँ का जो नीड है वो पूरा हो। क्योंकि डॉक्टर्स आके हम बैठेंगे भी अनावश्यक, तो भी बहुत ज़्यादा वो यूजलेस होगा। तो जो नीड है, लोगों की जो आवश्यकता है, जो समस्या है, वो पूरी हो जाए। तो जो स्पेशलिटी लेवल पे जो समाधान है वो तो 24 आवर्स यहाँ पे सर्विसेज रहती है। एक जो सुपर स्पेशलिटी लेवल पर है, उनको हम लोग वीक में, सप्ताह में सेट कर रखे हैं ताकि लोगों का जो समस्या है वो समाधान। कोई भी हॉस्पिटल एक बेस्ट फैकल्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कहा कि अरे हार्ट का प्रॉब्लम है, फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, तो जेम्स फोर्ड का रेफरेंस किस फैकल्टी, किस फैसिलिटीज पर मिल रहा है अभी बेस्ट, जो कहा जाए मधुबनी शहर में? देखिए, प्रयास तो मेरा ये रहता है कि बेस्ट करने के बाद तो बेस्ट सर्विस होना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो। किसी भी डिपार्टमेंट का क्वालिटी ऑफ केयर हम मेंटेन करते हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रॉपर तरीके से देते हैं। और सबसे बड़ा तो कि केयरिंग, एक पेशेंट को प्रॉपर केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, चाहे समस्या स्किन का ही क्यों ना हो, अगर उसे उस तरीके से लेते हैं कि उसकी समस्या को यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये प्रयास है मेरा। ये नहीं कि जस्ट आया, उसको देख के दवा दे के भेज दिए, अब ये नहीं तो फिर वो आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें कोई भी समस्या है, अगर उसका इलाज संभव है, अगर मेडिकल साइंस में इलाज संभव है, तो वो यहाँ के इंड हो जाना चाहिए। ये मेरा प्रयास है। तो उस लगभग सारे ब्रांचेज में है, तो इसीलिए सारे ब्रांचेज के का जो क्वालिटी है उस सबको मेंटेन किया जा रहा है इसे यहाँ पे। ये कोई पर्टिकुलर एक नहीं है कि इसका अच्छा है उसका खराब, ऐसा नहीं। मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स का टीम है आपके पास? हाँ। जो हर ब्रांचेस को मजबूत करता है। हर ब्रांचेस को मजबूत है, और खास करके उसमें मेरा अपना प्रयास है, मेरा अपना विजन है, एक डॉक्टर को, एक सही क्वालिफाइड डॉक्टर्स का चुनाव करना, अच्छे सर्विसेज देने वाले, जो केयरिंग भी हो, इन सब चीज़ को मैं अपने देखरेख में कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे जो मेरा अपना मिशन है, मैं उसी मिशन के तहत, उसी विजन से मैं अपना वो टीम अरेंज करके चला रहा हूँ। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो इलाज करा ही लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए भी कोई सुविधा है जेम्स फोर्ड में, जो गरीब मरीज भी आ सके? हाँ, देखिए, खास करके कहा जाए तो मेरे अस्पताल को लोग गरीबों का अस्पताल ही कहते हैं, क्योंकि जो लोग सक्षम है वो तो दे पाते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है उनका भी इलाज यहाँ पर, उनका पॉकेट में रहे ना रहे, वहाँ से वापस नहीं जाते। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मधुबनी वासियों को और दूर के जो भी सफरर हों, गरीब हों, और जिन्हें लगे कि मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के कारण से,
मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, मैं उन्हें स्वागत करता हूँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कहीं भी ऐसा लगता हो कि आप पैसे के अभाव के कारण आप इलाज नहीं करा पा रहे हो, तो हम आपके साथ हैं, आप आए, आप यहाँ पर आके सेटिस्फाइड होंगे और आपको खुशी हम लोग जो दे सकते हैं आपके स्वास्थ्य को लौटा करके, जो मेडिकल साइंस से संभव होगा, हम उसमें 100% कोशिश करेंगे आपकी समस्या दूर हो जाए। आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी इलाज होता है? हाँ, क्योंकि जो मेरा मिशन पहले से था कि जो लोग हेल्पलेस हैं, जो लोग सक्षम हो तो सब लोग करा लेते हैं, जो सब हेल्पलेस हैं उनका इलाज कैसे हो, मुझे इसकी चिंता रहती थी। क्योंकि मैं फेस करता हूँ डे बाय डे कि अगर 50 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें 2-4 ऐसे पेशेंट आते ही हैं जो बिल्कुल असक्षम होते हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो दवा भी खरीद पाए। तो ऐसे पेशेंट पर मुझे चिंता बनी रहती है कि उनका स्वास्थ्य कैसे उनका होगा, कैसे वो समाधान हो जाए, कैसे उसका इलाज हो जाए। मेरा ये संकल्प है कि पैसे के अभाव में किसी की जिंदगी ना जाए। अगर उसके लिए मुझे अपना खर्च करना होता है, अपना हॉस्पिटल से लगाना होता है, मैं लगाता हूँ उसमें। तो इसलिए यहाँ जो लोग पहुँचते हैं वो उनका पैसा सेकेंडरी चीज़ें होता है, पहले उनका स्वास्थ्य हो। जो भी आते हैं उनका स्वास्थ्य का पहले प्राथमिकता है, आर्थिक चीज़ें सेकेंडरी है। जो मैं देखता हूँ जो सक्षम लोग होते हैं उनको भी हम लोग वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, और जो लोग सक्षम नहीं है उनका भी हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी छूट करना हो, या नहीं है पैसा तो भी हम यहाँ पे इलाज करेंगे, ये संकल्प है। अब क्या है कि जो भारत सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना चलाया जा रहा है, तो इससे पहले अपना हॉस्पिटल अटैच नहीं था, तो अपने स्तर से हॉस्पिटल हम लोग कोशिश कर रहे थे। अब है कि तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कसक सी रह जाती थी कि जो पूरी सेवा देना चाहते हैं वो नहीं हो पाता था। अब गरीबों के लिए खास करके हमारे लिए अब पंख लग गया है, क्योंकि अब आयुष्मान कार्ड से अपना इम्पैनल्ड हो गया हॉस्पिटल। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि उनकी जो यह प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार जो गरीब हो वो स्वस्थ रहे, वो पैसे के अभाव में कोई बीमार ना पड़े। और बीमार अगर पड़ भी जाए तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अभी का जो समय है, एक स्वास्थ्य खर्चा एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि इसमें खर्चे अधिक होते हैं और बहुत सारा मॉडर्न मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। एक सिस्टम को भी चलाने के लिए मजबूरी हो जाती है कि उसके लिए कुछ ना कुछ फंडिंग चाहिए, कि बिना फंडिंग को चलेगा नहीं। तो फंडिंग होता है घुमा फिरा के, तो जो लोग पेशेंट है उन्हीं पर जाता है फंडिंग, वहीं से लेना पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन अब जो लोग सक्षम नहीं है तो दिक्कत क्या होता है कि अगर उन्हें भारी खर्चों का सामना करना पड़ा कभी, तो वो ऑलरेडी पहले से परेशान रहते हैं और वो कर्जों में दब जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि उनका जो पारिवारिक स्थिति होती है, आर्थिक ढांचा, वो इतना खराब हो जाता है कि वो जीवन भर के लिए अभिशाप बन जाता है उनका दुख, और वो फर्दर जो गरीब और फर्दर गरीब हो जाते हैं। तो प्रयास यही है कि जो दबे हुए तबके लोगों को उठाया जाए, उनको हाथ पकड़ के उठाया जाए ऊपर, ताकि उनको हम लोग सपोर्ट करें। पहले उनको खिलाएंगे तब हम लोग खाएंगे, कम से कम अपने आस पड़ोस का ध्यान तो रख ही सकते हैं। कोई भूखा ना रहे, किसी कपड़े शरीर को कपड़ा नहीं, पहले उसको कपड़ा दें। हम ये चश्मा नहीं पहनेंगे, हम ये घड़ी नहीं पहनेंगे, पहले उनका कपड़ा रखेंगे, ठीक है, उसके बिना हमारा काम चल सकता है। तो पहला प्रयास यही है कि सब लोगों की तरफ समानता है, सब जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 चीजें हर व्यक्ति को मिले, ये प्रयास है। सब लोगों को इतना चीजें मिलने के बाद जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो स्वास्थ्य में अब आयुष्मान कार्ड के, आयुष्मान भारत के पैनल हो जाने से अब हमें ये सुविधा होगी कि हमें पंख लगे। अब हमें अंदर से हृदय से और प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम जिन लोग हम सेवा करना चाहते थे और ज्यादा, अब ये आयुष्मान हो जाने से अब हमें ये सुविधा हो गई कि अब कम से कम हॉस्पिटल को सरकार तरफ से कुछ फंडिंग भी आ जाएगी, तो हमें और दिल खोल के उनका हम अच्छे से और सेवा कर पाएंगे। तो हम और स्वागत करते हैं ऐसे लोगों को कि जिनका उम्र, किसी भी परिवार में जिनके पास राशन कार्ड हो और उनका कार्ड अगर आयुष्मान नहीं बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सारी व्यवस्था किए हैं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड यहाँ आकर आप आके आएंगे, आपका आयुष्मान कार्ड निःशुल्क, यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्था बनाए कि आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। उसके लिए आपको राशन कार्ड, अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें की जरूरत पड़ती है। वो लेकर के आप आएंगे, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और आपको निःशुल्क सारी इलाज मिलेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर कौन सा इलाज होगा, कौन सा इलाज नहीं होगा, वो टेंशन मेरा है। हम जानेंगे आपको अगर कोई चीज की आवश्यकता है, और वो अगर हमारे यहाँ व्यवस्था अगर नहीं है, अगर कोई ऐसी चीजें की, तो हम जहाँ पे व्यवस्था होगा आयुष्मान चैनल से ही, आयुष्मान के माध्यम से ही, आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपका सही तरीके से केयर हो जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आपका हम आयुष्मान कार्ड बना लें, पहला यह है। अगर आयुष्मान बनाने में अगर आपको कोई, अगर आधार कार्ड में कोई परेशानी है या राशन कार्ड में कोई परेशानी है कि कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ बन नहीं पा रहा है, वो भी समस्या होगा, तो आप लेके आ सकते हैं, ताकि हम उसको भी समाधान करेंगे। और उसको समाधान करके फाइनली आपको हम आयुष्मान कार्ड बना लेंगे, ताकि हम अच्छे से आपकी सेवा कर सकें और आप भी वंचित ना रहें। जिस तरह से कोई पैसे वाले कहीं इलाज करा पाते हैं,
उसी तरह से आपका भी उसी क्वालिटी के साथ, उसी स्वागत के साथ आपका हम अच्छे से सेवा करेंगे। आपको कभी नहीं सोचना है कि कोई आप पर उपकार कर रहा है। ये हम लोगों के सौभाग्य है कि आप कोई इस अवस्था में हम लोग सेवा कर पाएंगे तो हम लोग के सौभाग्य होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के आप आए और अपनी समस्या जो भी हो आपको बताएं हमारे यहाँ पर, हम आपको हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जेम्स फोर्ड में पेशेंट जो है कहाँ से आते हैं? देखिए, जेम्स फोर्ड का चूंकि डायमेंशन थोड़ा बड़ा है यहाँ, चूंकि सारे क्रिटिकल केसेस ज्यादातर आते हैं यहाँ पर जो भी पेशेंट है। दूसरी बात, बहुत सारे रेफरल केसेस आते हैं, खास करके जो मतलब जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, रेडियस तो रेफरल जैसे ही आता है ना तो डिफरेंट जगह से आता है। जैसे मधुबनी प्रॉपर तो हो ही गया, मधुबनी के अलावा उधर ईस्ट एरिया का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा, सुपौल, अररिया, उधर एरिया पूर्व साइड का उधर से आते हैं, इधर नेपाल के एरिया से सारे आते हैं, इधर सीतामढ़ी से आते हैं, मुजफ्फरपुर तक से लोग आते हैं, इधर अब सीतामढ़ी बेगूसराय तक के लोग आते हैं, मतलब इस रेंज के आते हैं। डॉक्टर विनय गोयल सर जब आते हैं तो उनका डायमेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे बिहार से आते हैं लोग, तो पटना सबसे भी लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो हम लोग का प्रयास ये है कि समस्या जहाँ भी हो, अगर वो वहाँ पे वहाँ पे अगर उचित इलाज हो पा रहा है, अगर वो संतुष्ट है तो वही कराएं। अगर वो समाधान नहीं हो पा रहा है और परेशान है वो, तो उसके लिए क्या उचित रास्ता होगा और क्या वो समाधान होने लायक भी है कि नहीं, तो अनावश्यक ना भटकें, वो आप यहाँ पर आए और उनको जो उचित उनका होगा उनके हित में वो चीज़ें उनको हम सलाह देंगे। जिनका इलाज संभव होगा तो उनका इलाज होना है, अगर इलाज संभव नहीं होगा तो उनको बोआना भी नहीं है, उनको परेशान नहीं होना है। तो उन्हें हम लोग कन्विंस तरीके से करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकल साइंस की सीमा के बियॉन्ड है, मेडिकल साइंस एक सीमित है जहाँ पे उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता उसमें बोल रहे क्या फायदा, तो पश्चात जगह घूमते हैं, वो खर्चा आवश्यक होता है उनका, तो उन चीज़ों को रोका जा सकता है ताकि वो कन्विंस्ड हो जाए, समझ जाए कि नहीं इसका यही सीमा है। तो उद्देश्य यही होता है कि जो समस्या समाधान होने योग्य है उसकी समस्या समाधान हो जाए, जो योग्य नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए कंडीशन में, उसको काउंसलिंग करके उनको समझाते हैं।